गाइस आई जस्ट नोटिस कि हमारे चैनल पे एक भी सही सा पोकेमॉन फैक्ट वीडियो नहीं है। सो मैंने सोचा क्यों ना आज हम पोकेमॉन फैक्ट्स के ऊपर हमारा हाथ धो लें। सो हे देयर पोकेटैक्यूज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसे कि आपको पता ही है, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 रैंडम फैक्ट्स अबाउट पोकेमॉन्स। हाँ, पोकेमॉन्स, ना कि पोकेमॉन एनिमे। ये फैक्ट वीडियो पोकेमॉन्स के ऊपर होने वाली है, ना कि पोकेमॉन एनिमे के ऊपर। हम इस वीडियो में रैंडम पोकेमॉन्स के फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड या ऑफ कोर्स ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा एंड तक जरूर से देखना। और ये वीडियो देखने के बाद आप अपने दोस्त के सामने फ्लेक्स कर सकते हो, ऐसे कि उनके सामने आप इस वीडियो से कोई भी फैक्ट बोल दो और फ्लेक्सिंग कंप्लीटेड। भाई आजकल वीडियो पूरा दिखाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ रहा है। खैर चलो, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो से आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करो जल्दी फटाफट। अबे कर बे, आसान है यार, बस उस पर दबा दो और फ्री भी है, कर दो। अबे करना। कोमल सी गोरी थी मेरी तरह, वो भी थोड़ी टपोरी थी। बाकी जो भी बोलूंगा मैं समझ में आया तो फिर गाना बना तू भी जाके मेरी तरह। फैक्ट नंबर 1। वेल ये फैक्ट आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि राइडन वाज द फर्स्ट एवर पोकेमॉन वाज एवर क्रिएटेड फ्रॉम पोकेमॉन कंपनी। फैक्ट नंबर 2। आपको पोकेमॉन रेड एंड ब्लू गेम की स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन में प्रोफेसर ओक का एक नीडोरिनो यप मेल वर्जन वाला पोकेमॉन देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये पता है कि असल में वो नीडोरिनो का जो क्राई होता है, उसका साउंड जब वो बोलता है, वो एक्चुअली उसका ऑपोजिट जेंडर फीमेल वर्जन नीडोरिनो का क्राई था। फैक्ट नंबर 3। आपको ये पता है कि अजूरियल पोकेमॉन का जेंडर चेंज हो सकता है आफ्टर इवॉल्विंग इनटू मैरिल। यूजुअली अजूरियल पोकेमॉन्स आर 75% मेल, 50-50 चांसेस ये है कि वो मेल बन जाए आफ्टर इवॉल्विंग। लोग ये मानते हैं कि ये एक रेफरेंस है एम्फीबियन से, एंड दिस स्टफ हैपेंस इन जनरेशन 6। फैक्ट नंबर 4। आपने एनिमे में ये तो सुना होगा कि स्लोब्रो पोकेमॉन कैन डी इवॉल्व। इसका पोकेडेक्स एंट्री भी यही कहता है कि यूजुअली ये इवोल्यूशन होने के लिए एक शेल्डर को स्लोपोक के पूंछ के पीछे चिपकना पड़ता है, देन इट इवॉल्व्स। बट अगर वही शेल्डर स्लोपोक से दूर हो जाए तो दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। फैक्ट नंबर 5। ये फैक्ट आपने कहीं सुना ही होगा। हिटमोनचान पोकेमॉन रेफरेंस है एक फेमस वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर फ्रॉम जापान हिरोकी एबिहारा। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो स्क्रीन पे नाम देख लीजिए। एंड वही हिटमोनली इज रेफरेंस टू एस वर्ल्ड्स फर्स्ट किक बॉक्सर तडाशी शावामुरा। एक्चुअली इन पोकेमॉन्स का जापानीज नेम भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि पिकाचू एंड मियोतो आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर? ऐसे काफी सारी चीजें हैं, लाइक पिकाचू का पोकेडेक्स नंबर है 25 और वही मियोतो का पोकेडेक्स नंबर है 52, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, राइट? और पिकाचू बीइंग ए माउस एंड मियोतो बीइंग ए कैट इज आल्सो रेफरेंस ऑफ इट, चूहा बिल्ली। फैक्ट नंबर 7। वेल जब मैग्नेमाइट इवॉल्व होता है वो और 2 मैग्नेमाइट से जुड़ जाता है, लेकिन आपको ये पता है कि एक मैग्नेटॉन 10 गुना ज्यादा वेट करता है एक सिंगल मैग्नेमाइट से, यानी कि टोटल 132.3 पाउंड्स। फैक्ट नंबर 8। स्प्लैश मूव एक्चुअली एक नॉर्मल टाइप मूव था, एंड हम ये सोचते हैं कि वो एक वाटर टाइप मूव है जो मैजिका पे इस्तेमाल करता है, विच हैज नो इफेक्ट। इट्स बेसिकली एन यूजलेस मूव। लेकिन आपको ये पता है कि स्प्लैश का जापानीज मीनिंग है हॉप, और ये कहा जाता है कि स्प्लैश मूव हॉप ऑप पॉइंट बनेरी जैसे पोकेमॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको ये पता है कि पिकाचू पोकेमॉन स्टेडियम गेम में बोल सकता है और उसी के साथ ही साथ सर्फ मूव को भी इस्तेमाल कर सकता है? एक्चुअली पिकाचू उस गेम में बोल सकता है, एंड यूजुअली सर्फ मूव कुछ गिने चुने सम स्पेशल पिकाचूस भी सीख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। इस फैक्ट के बारे में काफी सारे लोगों को पता ही होगा कि आर्कनाइट पोकेमॉन एक लेजेंडरी पोकेमॉन में पोकेमॉन कंपनी कंसिडर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दी। आपको याद होगा कि पोकेमॉन सीजन 1 एपिसोड इमरजेंसी एग्जिट एपिसोड में हमें लेजेंडरी पोकेमॉन्स के साथ आर्कनाइट भी देखने को मिला था। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि कॉफिंग एंड वीजिंग पोकेमॉन्स को कुछ अलग ही नाम देने वाले थे पोकेमॉन कंपनी वाले, लाइक अलग ही नाम जो कि आप अब रिलेट नहीं कर सकते हो। इन 2 पोकेमॉन्स को नाम रखा जा रहा था नई एंड ला। ये नाम एक्चुअली एयर पोल्यूशन का रेफरेंस है न्यूयॉर्क सिटी एंड लॉस एंजल्स से। फैक्ट नंबर 12। क्या आप ये जानते हो कि टैंगलर पोकेमॉन एक्चुअली वाइन विप का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ऊपर से वो एक ग्रास टाइप पोकेमॉन था। वेल उसके बॉडी के वाइन से वो कुछ ऐसे अटैक यूज कर सकता है, लेकिन ये एक बड़ी ग्लिच थी पोकेमॉन कंपनी की तरफ से, या फिर एरर कह सकते हो। इसे जाके फ्यूचर में सही किया गया था पोकेमॉन कंपनी वाले, एंड अब टैंगलर लेवल 7 में वाइन विप मूव का इस्तेमाल कर सकता है। फैक्ट नंबर 13। गाइज ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा ओपी है।
क्या आपको पता है कि डिट्टो पोकेमॉन फेल रिजल्ट था क्लोनिंग ऑफ लेजेंडरी पोकेमॉन मियू। और एक कमाल की चीज़ ये भी है कि ये दोनों ही पोकेमॉन्स के स्टैट्स, वेट, कलर्स शाइनी में और नॉर्मल में भी सिमिलर हैं। और तो और इन दो पोकेमॉन्स को लेवल 1 पे ही ट्रांसफॉर्म मूव का एक्सेस है। और ये आपको पता है कि जनरेशन 1 के पोकेमॉन गेम्स में म्यूटू का सक्सेसफुल क्लोन के आसपास या सेरुलियन केव के आसपास ही आपको डिट्टो पोकेमॉन मिलता है। फैक्ट नंबर 14, वेल मियू के बारे में एक और फैक्ट जान लो। मियू का क्लोन म्यूटू ही उससे आगे आता है पोकेडेक्स नंबर्स पे, बल्कि म्यूटू खुद मियू का क्लोन था। नाइंसाफी। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको ये पता है कि स्पिंडा पोकेमॉन का एक अलग पोकेमॉन्स के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और पोकेडेक्स ये कहता है कि 4 बिलियन के वेरियस पिंडास रहते हैं पकड़ने के लिए। फैक्ट नंबर 16, आपको ये पता होगा कि स्टार्टिंग में पोकेमॉन कंपनी ऐश को क्लिफेबल देना चाहते हैं एज ए स्टार्टर पोकेमॉन रेदर देन पिकाचू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि अगर आप क्लिफेबल ऐश के स्टार्टर होगा तो आपको वो पसंद आएगा। पर्सनली आई डोंट लाइक इट दैट मच। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि पोकेमॉन रेड एंड ब्लू के जिम्स में जो राइडॉन के स्टैचू होता है वहाँ पे अगर आप एक ओल्ड रॉड का इस्तेमाल करते हो तो आपको एक वाइल्ड मैजिकल एनकाउंटर हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स एन ग्लिच, बड़ा वाला ग्लिच। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि वोबोफेट पोकेमॉन एक्चुअली एक पंचिंग बैग है। आई मीन कि एक्चुअली वोबोफेट का जो मेन बॉडी हमें दिखता है वो एक्चुअली उसका डिकॉय बॉडी है। एक्चुअली उसका बॉडी उसके पूंछ के पास होता है, जो हमें एनिमे में देखने को मिला था, जो कि आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगा। बेसिकली वोबोफेट अटैक नहीं कर सकते, उसके अलावा वो काउंटर मूव्स को इस्तेमाल करता है। दैट्स व्हाई इट्स पंचिंग बैग। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको ये पता है कि वोल्पिक्स का एक्चुअली इंग्लिश नेम फॉक्स फायर होने वाला था, लेकिन उसका नाम वोल्पिक्स रखा गया था बिकॉज ऑफ एन पॉपुलर वेबसाइट फायरफॉक्स। इसका सिमिलर ही नाम ऑलरेडी था, तो इसके कारण पोकेमॉन कंपनी ने वोल्पिक्स को वोल्पिक्स का ही नाम दिया फॉर अवॉइडिंग द फ्यूचर इश्यूज। फैक्ट नंबर 20, स्मिर्गल पोकेमॉन टीएम्स को लर्न नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो भी मूव देखता है उसे वो कॉपी कर सकता है, जिसे ऐसे बन जाता है कि स्मिर्गल पोकेमॉन हर एक मूव को इस्तेमाल कर सकता है। फैक्ट नंबर 21, चार्मेंडर का नाम सबसे बड़ा वाला नाम था अमोंग अनवर्ल्ड स्टार्टर पोकेमॉन्स। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको ये पता है कि आइविसर पोकेमॉन ग्रास एंड पॉइजन टाइप है और यूजुअली ग्रास एंड पॉइजन टाइप पोकेमॉन्स को उनके फाइनल स्टेज में इवॉल्व होने के लिए कोई सा स्पेशल स्टोन की जरूरत होती है, लेकिन आइविसर एक लौटा पोकेमॉन है जिसे किसी स्टोन का जरूरत नहीं है इवॉल्व होने के लिए। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि स्पीरो पोकेमॉन को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। और आपको याद होगा कि पोकेमॉन आईचूसी मूवी में या फिर पोकेमॉन एपिसोड 1 में अगर आप उस एपिसोड में नोटिस करोगे तो जब स्पीरो पिकाचू को देखता है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। एंड एक्चुअली इट्स ट्रूथ एंड ये काफी ज्यादा अच्छा फैक्ट भी है। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि मिस्टी की साइडक को 942 एपिसोड्स लगे ताकि वो सही से वाटर गन मूव को इस्तेमाल कर सके। लिटरली 942 एपिसोड्स। फैक्ट नंबर 25, आपको ये पता है कि पोकेबॉल्स को इन्वेंट करने का मकसद पोकेमॉन से दोस्ती करने के लिए नहीं था, बल्कि पोकेबॉल्स को इसीलिए इन्वेंट किया गया था ताकि वो वाइल्ड रैम्पेज प्राइम में पोकेमॉन्स को कंट्रोल कर सके। इसके कारण पोकेबॉल्स इन्वेंट किए गए थे। फैक्ट नंबर 26, क्या आपको ये पता है कि टेंटिकल पोकेमॉन 99% ऑफ वाटर को कंटेन करता है और 1% ऑफ पॉइजन को प्रोड्यूस करता है। फैक्ट नंबर 27, चलो एक और फैक्ट जान लो टेंटिकल के रिलेटेड। टेंटिकल का इवोल्यूशन टेंटरक्यूल का एज उसके टेंटिकल से बढ़ा सकता है। जितना वो जीता रहेगा उतना ही टेंटिकल्स उसके कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 27, ऐसे कहा जाता है कि पोनीटा पोकेमॉन के पैर इतने स्ट्रांग है कि वो एक ही जंप पे ईफिल टावर के ऊपर जंप कर सकता है। फैक्ट नंबर 29, आपको ये पता है कि डोडुओ पोकेमॉन के पास विंग्स नहीं होते हैं, बल्कि वो फ्लाइंग टाइप है और इसी के वजह से वो उड़ नहीं पाता। लेकिन पोकेडेक्स का मानना ये है कि डोडुओ पोकेमॉन्स के पास छोटे विंग्स होते हैं, छोटे होने के कारण वो उड़ नहीं पाते हैं, मतलब कि डोडुओ के पास विंग्स होते हैं। फैक्ट नंबर 30, क्या आपको ये पता है कि स्टारमी पोकेमॉन एक एलियन है। ब्रो, ऐसे कहा जाता है कि स्टारमी एक जियोमेट्रिक बॉडी को कंटेन करता है जो कि अनयूजुअल है कैंटो रीजन में। लोग लिटरली ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये इस दुनिया से नहीं है और उसका खोर जो कि 7 कलर्ड है वो भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। आपको क्या लगता है कि स्टारमी एक एलियन है? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि इन जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से आपको कितने फैक्ट्स पता है और कितने पता नहीं है। मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल को 1.1K का इंतजार है। सो टिल देन दिस इज पुक्चर जेक साइनिंग आउट।